भारत में अपने भरोसेमंद लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले ब्रिटेन में हुए चुनावों में विंस्टन चर्चिल की हार हुई, लेकिन तब तक सहस्रों वर्ष प्राचीन भारतीय सभ्यता की पवित्र भूमि पर एक कृत्रिम रेखा खींची जा चुकी थी। जून 1947 को भारत के टुकड़े करने की घोषणा लंदन में की गई, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया। वह 1956 तक सिर्फ डोमिनियन स्टेट था और अमेरिका ने वहां अपना सैनिक अड्डा बनाया। आज हम पाकिस्तान की जो भूमिका देखते हैं वो वही है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तभी तय कर दी थी। पाकिस्तान का निर्माण अर्थात भारत का विभाजन ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति का अंग था। औपनिवेशिक राज्य हाथ से निकलने के बाद ब्रिटेन को लूट के नए तरीके चाहिए थे। ब्रिटेन के सैन्य योजनाकारों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें NWFP अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में एक सैन्य अड्डे की आवश्यकता है। इससे उन्हें ईरान पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलनी थी, जहां के तेल भंडारों पर ब्रिटिश पेट्रोलियम की पूर्ववर्ती एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का स्वामित्व था। इराक में भी ब्रिटिश कठपुतली राजशाही थी, जिसने इराकी पेट्रोलियम कंपनी को ब्रिटिश नियंत्रण में दे दिया था। यही स्थिति कुवैत, बहरीन, कतर और ट्रूशियल स्टेट्स की थी। ट्रूशियल स्टेट्स को आज संयुक्त अरब अमीरात या UAE कहा जाता है। इन देशों में तेल के भंडार मिलने की संभावना थी, इसलिए उन पर ब्रिटेन की गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई थी। यह भी एक रहस्य है कि इस्लाम के नाम पर बन रहे पाकिस्तान के नेताओं को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी धरती का प्रयोग मध्य पूर्व के अन्य इस्लामी देशों के विरुद्ध किया जाए। ब्रिटेन के लिए समस्या यह थी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान भारत में रहना चाहते थे। NWFP ने वर्ष 1937 और 1946 दोनों चुनावों में कांग्रेस की सरकारें चुनी थीं। दिसंबर 1946 में NWFP के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की संविधान सभा में प्रवेश किया था, जबकि मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर रहा था। NWFP के भारत प्रेम का कांटा निकालने के लिए अंग्रेजों ने नई चाल चली, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगी और उनके माध्यम से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जनमत संग्रह के लिए सहमति बनवा ली। विभाजन का विरोध करने वाले हमारे नेता न केवल उसके लिए तैयार हो गए, बल्कि एक तरह से NWFP क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले करने पर सहमत भी हो गए। मुस्लिम लीग ने अपना पूरा काम करके वहाँ वनडे में ली और दूसरों से मोल लेकर भी वहाँ अपना मुस्लिम लीग का पाकिस्तान बनाया। गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगारों ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई डूरंड रेखा के दोनों तरफ पठान आज भी विभाजन की विभीषिका झेल रहे हैं। एक ओर औपनिवेशिक शक्तियों के दाव पेच उनकी कठपुतली बने नेता, और दूसरी ओर वह मानवीय त्रासदी जिनका दूसरा कोई उदाहरण हाल के इतिहास में नहीं मिलता। विशेष रूप से वर्ष 1946 से 47 के अंत तक भारत का इतिहास अभूतपूर्व विस्थापन और क्रूरतम नरसंहार का गवाह है। यह मुस्लिम लीग द्वारा उभारे गए जिहादी उन्माद और उसके आगे हमारे राजनीतिक नेतृत्व के समर्पण का इतिहास है। जो यातनाएं, जो पीड़ा, जितने कष्ट हम लोगों ने सहे और अपनी आंखों से देखे, उन सब की तस्वीर एक पिक्चर की तरह हमारे सामने आ जाती है। विभाजन का निर्णय इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि किसी को भी सोचने समझने का अवसर नहीं मिला। अंतिम समय तक कांग्रेस के नेता आश्वासन देते रहे कि मुस्लिम लीग की मांग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। गांधी जी भी जनता को आश्वासन दे रहे थे कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। परंतु एकाएक 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा कर दी गई।
उस पर हमारे नेताओं ने अपनी स्वीकृति की मुहर भी लगा दी। मात्र 72 दिन बाद 15 अगस्त को इस निर्णय के क्रियान्वयन में वे भी सहमत हो गए। देश की बहुसंख्यक आबादी की सहमति असहमति की कोई चिंता नहीं की गई। विभाजन का निर्णय इतना अचानक हुआ, इतने कम समय में विभाजन के विरोध में कोई जन आंदोलन छेड़ना भी संभव नहीं था। लोगों को तो अपनी जान बचाने की पड़ी थी, कोई भी विभाजन के विरुद्ध खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। मानवता के इतिहास में इस अभूतपूर्व सर्वनाश और विस्थापन का शिकार बन रहे लोगों से प्रतिरोध की अपेक्षा भी व्यर्थ ही थी। 15 अगस्त 1947 के दिन जब दिल्ली समेत पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, ठीक उसी समय हजारों काफिले लाहौर, मुल्तान, लायलपुर और सियालकोट जैसे शहरों से भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनके लिए इस उत्सव का कोई अर्थ नहीं था। उनके तो पग पग पर मौत का साया मंडरा रहा था। रास्ते में क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता था। हम काफिले में बैलगाड़ी, हम कारवां पे आए और पैदल चलते थे। और जैसे हम आगे आए तो हमारे जब ये साइड में लाशें पड़ी, हम लाशों के ऊपर चल रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, कुछ भी हमें भी पता नहीं था कि हम क्या करें। जब कोई थोड़ा खतरा होता था तो बैलगाड़ी होकर बैलगाड़ी के नीचे बैठ जाते थे। मोहल्ले के मोहल्ले धो धो कर चल रहे थे, जिधर देखो शव ही शव। वहाँ पर ज़्यादा मोटर शुरू हो गए, आगे वागे लगाई उन्होंने और मेरी मोहल्ले सब फूके। उन्होंने पेट्रोल डाला, हम घर के बाहर आने लगे। अनगिनत महिलाओं का अपहरण हुआ, सामूहिक बलात्कार हुए, उन्हें लूट के माल की तरह नीलाम किया गया। सधवाएं विधवा हो रही थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे। मेरी माता जी की झोली में छोटी सी झोली में 1.5 साल की लड़की थी, उसने उठा के तक लूट रहे थे। उसने उनके ब्याह में बेइज्जती से मर जाना ही अच्छा है। किसी और को भी बेइज्जती करते हैं, मार मार के गिरा बेरा किसी और को काटा भी है, बेइज्जती भी करते। जब क्या जाना कि आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई जो इतने अरसे से हम इकट्ठे रह रहे थे और आज इतना बेदर्द जो है ये लोग हो गए। इनके आंखों के बीच में ज़रा भी शर्म हया नहीं रही। रेलगाड़ियों से चलना भी सुरक्षित नहीं था। उन्हें कहीं भी रास्ते में रोककर हथियारबंद जिहादी जत्थे नरसंहार शुरू कर देते थे। यात्रियों की जगह वे लाशों से भरी रेलगाड़ियाँ इधर भेज रहे थे। सवारी डब्बे नहीं थे, माल डब्बे थे, जो मालगाड़ी चलती है सामान, उनमें बिठा करके हमें लाहौर तक लाया गया, अटारी तक लाया गया। वहाँ जा कर के उस गाड़ी को रोक लिया गया। शोर पड़ा कि आप काटे। 2-3 दिन गाड़ी रुकी, पीने को पानी नहीं, यहाँ तक कि बच्चों को प्यास लगती थी, उनको मूत्र पिलाते थे। अधिकांश स्थानों पर हमलावर कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने ही परिचित नगरवासी और मित्र थे। ये वो लोग थे जो मानवता और दोस्ती की कस्में खाते थे, लेकिन अवसर पाते ही उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। जो लोग हमारे साथ वहाँ पाकिस्तान में साथ बैठते होते बिजनेस करते थे, हमारे नौकर जैसे पैसा था मिला जुला था, वो पता नहीं कैसे एकदम से बदल गए, काफिर बन गए। कैसे उनकी वृत्ति इतनी खराब हो गई कि हमारे या इलाही के नारे लगाते हुए नंगी तलवारें निकाल के बाहर हुदन मचा हुआ था। हम छतों पर अपनी जान बचाने के लिए खड़े, कुंडे बंद करके कुंडे तोड़ने की कोशिश करते थे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते थे। दिल के ऊपर कुरान लेके कसम उठाई कि आप नीचे आ जाओ, हम आपसे बात करेंगे। जैसे वो चौधरी हाजा जावा नीचे आए, उन्होंने कुरान को फेंक दिया और तलवार लेके उनकी गर्दन काट दी। उसके बाद वो सब लोग अपने मकानों में चले गए। उनके पास राइफल थी, फिर उन्होंने मुकाबला करा और उनके गांव को, आधे गांव को मुसलमानों ने जला दिया था। बड़ी संख्या में हिंदू और सिख इस विभीषिका का शिकार बने। लाखों लोगों को अपने पुरखों और देवताओं की पुण्य भूमि को छोड़कर उस बाकी बचे भूभाग की ओर चल देना पड़ा, जिसे स्वतंत्र भारत कहा जा रहा था। लोगों के पास भागने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था।
राम को ऐसे भागे जैसे कोई मेला देखने जा रहे हो। 2 मील पैदल चल के हम डेरा गाजी खान पहुँचे। जहाँ तक संभव हुआ लोगों ने अपने स्तर पर प्रतिरोध किया। हमारे राजनेताओं ने भले ही अत्याचारों के आगे हथियार डाल दिए थे, पर जनता ने उनका अनुकरण नहीं किया। तो हिंदू करने वाला था नहीं हुआ, वहाँ पर वो किसी मुकाबले पर था। जहाँ राममूर्ति पहलवान उसका उनका दबदबा था, उनका भेजा पार्टी थी, उनकी पार्टी निकलती थी, भेजते नहीं गए। तो ये आखिर पाकिस्तान पर बनने लगा तो वो अपनी पुलिस के साथ सीधे अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने लाहौर में असेंबली भवन पर लहराए लीगी झंडे को फाड़ दिया और म्यान से तलवार निकालकर प्रण किया कि वो पाकिस्तान कभी नहीं बनने देंगे। परिणाम यह हुआ कि पूरा सिख समुदाय विशेष रूप से जिहादियों का कोपभाजन बना। मास्टर तारा सिंह ने वापस लाहौर में एक स्पीच दी। एक विनती आप सभी से, आप प्लीज स्टेज के आगे कोई ना खड़े हो। जो लोग भी खड़े हैं उन सब से निवेदन है, आप सभी यहाँ जहाँ भी आपको जगह मिले आप बैठ जाएं। ये पूरा ऑडिटोरियम जो है सभागार पूरी तरह लगभग भर चुका है, लेकिन ये हमें इस बात से बड़ी तसल्ली सी होती है कि इन संवेदनाओं से, जिन संवेदनाओं को लेकर विभाजन विभीषिका दिवस के आयोजन की एक प्रेरणा प्रधानमंत्री महोदय ने दी थी, देश के लोग उसके साथ उन स्मृतियों को सहेजते हुए भविष्य के लिए नई संभावनाओं की तलाश और आगे बढ़ने का एक संकल्प उन सबका है। और इसीलिए इस पूरे संकल्प में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबका नेतृत्व करते हैं। एक निवेदन आप सभी से, आप सभी यहाँ बैठे, जिन्हें जगह न मिल पाए, लेवल 2 पर ऑडी 1 और 2 2 छोटे ऑडिटोरियम से LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं। सुविधाजनक होगा अगर यहाँ आपको जगह न मिले बैठने की, तो आप नीचे लेवल 2 पर जो लोग लेवल 2 पर 1 और 2 ऑडी उस पर जाकर बैठ जाएं। सीढ़ियों जो स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, उन पर प्लीज। वर्ष 1947 को छपी एक रिपोर्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अखबार के संवाददाता ने रावलपिंडी के कुटी नाम के कस्बे का दौरा कर वहाँ हुई बर्बरता का वर्णन किया था। कट्टरपंथियों ने अफवाह उड़ा दी थी कि जामा मस्जिद पर हमला हुआ है। इसके बाद सुबह सुबह 5000 से अधिक हथियारबंद लोगों ने कस्बे में रहने वाले हिंदुओं की दुकानों और मकानों में आग लगा दी। एक भी हिंदू पुरुष जिंदा नहीं बचा। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और अधिकांश को मार दिया गया। पूरा क्षेत्र मलबे का पहाड़ बन चुका है। ऐसा लगता है मानो यहाँ विमान से बमबारी की गई हो। और हमें अपने मोहल्ले में भी देखने को मिलता था, किसी के दर्शन करके आ रही है, किसी के हाथ करके आ रही है और किसी का पैसा लूट रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं। जो 3 बसें हमारी ब्राह्मणों की उन्होंने जो गए हुए थे जलालपुर पीरवाला में, वो तो सारी की सारी उन्होंने काट छाट कर दी और नौजवान औरतों को, लड़कियों को, लड़कों को उठा के ले गए। और क्या किया होगा उन्होंने, वो जो है वो आज भी याद है कि ये क्या किया होगा उसके बारे में। 15 अप्रैल 1947 को स्टेट्समैन अखबार ने रावलपिंडी के एक गांव का समाचार छापा था। थोहाब खालसा नाम के इस गांव पर 3000 से अधिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया था। गांव के पुरुषों ने कई दिनों तक संघर्ष किया, लेकिन जब वे हारने लगे तो महिलाओं ने सम्मान की रक्षा के लिए आत्म बलिदान का निर्णय लिया। 90 बहु बेटियों ने गांव के इकलौते कुएं में छलांग लगाई। कुआं इतना भर गया कि अंतिम 3 महिलाएं डूब ही नहीं पाई। हमारी नौजवान बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, रेप किया, उन्हें मार धाड़ दी, लेकिन नौजवान बच्चियों ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी, लेकिन अपने सिद्धत्व को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। जब उन बच्चियों को दहाड़ते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए देखते थे तो उस वक्त हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये इकलौती घटना नहीं थी। अधिकांश लोगों ने इस्लाम को भूलने के बजाय अपने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए मृत्यु को चुना। एक सरदार भी थे, सिख थे, वो अपनी छोटी लड़की को किशन गंगा नदी में फेंक रहा था।
तो मेरे पिताजी ने जोर से बोला, एक ही करना बयान, कहता जी मेरी औरत को तो खींच के ले गए और मेरी बेटी को मैं बड़ी मुश्किल से बचा के लाया हूँ और मुझे नहीं लगता मैं उसको संभाल पाऊँगा और ये कहीं उनके हाथ ना आ जाए, और उनके हाथ आने से अच्छा ही है कि मैं इसको नदी में फेंक दूं। विभाजन की सबसे दर्दनाक विभीषिका जम्मू से लगे मीरपुर के लोगों ने झेली। पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के विरुद्ध 25,000 से अधिक मीरपुर वासियों ने पूरे 20 दिन तक मोर्चा लिया। हजारों की संख्या में लोगों ने अपना बलिदान दिया। जिहादी हमलावरों ने सैकड़ों बच्चों को भालों और तलवारों की नोक पर उछाल कर मारा। महिलाओं और बच्चों के साथ क्या क्या किया गया होगा, इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। मीरपुर के उस हत्याकांड की स्मृति में दिल्ली के लाजपत नगर में मीरपुर भवन भी बना हुआ है। मीरपुर से आए विस्थापित यहाँ हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं और अपनी नई पीढ़ियों को बताते हैं कि देश के बंटवारे ने कैसे उनका सब कुछ छीन लिया था। अब मुसलमानों के बीच में रहना और अपनी जान को बचाने के लिए हमारे पास एक ही मौका ये था कि आप मुसलमान बन जाओ। तो मुसलमान बनने के लिए कलमा का पढ़ना बड़ा जरूरी हो गया था, क्योंकि जब वो पठान आते थे या वो राइफल उठा के हमारे सर के ऊपर रखते थे तो वो बोलते थे कि कलमा बोलो, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि हिंदू है या मुसलमान है किस किस्म का। और कई बार तो कईयों की तो वो जो भी किसी ने सलवार डाली है या पैजामा डाला है वो खींच देते देखने के लिए कि ये झूठ तो नहीं। विभाजन के तत्काल बाद इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले हिंदू, सिख और बौद्ध जनसंख्या को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। यहाँ हुए नरसंहारों का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं बचा। पंजाब और कश्मीर ही नहीं, राजस्थान और दिल्ली से लेकर बंगाल तक बड़ी संख्या में लोग मजहबी दानवता का शिकार बने। कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हो या लोहाखाली में हिंदुओं का नरसंहार, हर घटना में एक समानता थी कि लोगों को असहाय छोड़ दिया गया। बांग्लादेश के हिंदू लगभग 7-8 दशक बाद भी विभाजन की पीड़ा सहने को अभिशप्त हैं। जिस मानसिकता से भारत को तोड़कर अलग इस्लामी देश को जन्म दिया गया, वो आज भी सिर उठाती रहती है। आज जब हम कहीं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विरोध के समाचार सुनते हैं, उसके पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही होती है। वो जब मंजर याद आता है, जब वो सीन याद आते हैं, तो एक बार सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आज भी हमारे साथ क्या हो रहा है, कल को फिर ये हमारे साथ हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद सुनियोजित प्रचार द्वारा समाज में यह धारणा बनाई गई कि देश के विभाजन को जनता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था और उस दौरान हिंदू समाज पर जो दानवीय अत्याचार हुए थे वो नए राष्ट्र के जन्म की प्रसव पीड़ा मात्र थे, जबकि लाखों करोड़ों विस्थापितों की गवाहियाँ इस झूठ की पोल खोलती हैं। हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की पुण्य भूमि के बंटवारे को सैद्धांतिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी भावना महान क्रांतिकारी महर्षि अरविंद ने व्यक्त की थी। देर चाहे कितनी भी हो, पाकिस्तान का विघटन और भारत का विलय एक दिन तय है। यही ईश्वर की इच्छा है। भारत फिर से अखंड होगा और मैं उसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। महापुरुषों की ये भविष्यवाणियाँ एक विश्व का संचार करती हैं। करोड़ों भारतवासी इस कामना को अपने हृदय में बिठाएंगे तो यह और भी बलवती होगी। जिस दिन यह सत्य सिद्ध होगी, वह दिन विभाजन की विभीषिका झेलने वाले करोड़ों निर्दोषों को सच्ची श्रद्धांजलि का दिन होगा। देवियों सज्जनों, ये सारी दास्तानें बहुत पीड़ा देती हैं, मन को कचोटती हैं और रास्तियों की स्मृतियाँ हम सबको अंदर तक झोड़ कर रख देती हैं और इसीलिए उन स्मृतियों को सहेजना, उनसे प्रेरणा लेना, भविष्य के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लेना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है।
आप सभी से विनती है, प्रार्थना है। आप जानते हैं और आप बेहतर समझते हैं, सभी बहुत संवेदनशील व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम की जो गरिमा है, इसकी पृष्ठभूमि है, इसकी भावभूमि है, उससे आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और इसीलिए आप सबसे एक विनती है कि इस कार्यक्रम की उस पृष्ठभूमि को और भावभूमि को ध्यान में रखते हुए और ऐसे लाखों देशवासियों की स्मृतियों के प्रति अपने मन में एक श्रद्धा का भाव रखते हुए इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इसे उसी भाव के रूप में आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें। आप अपने मोबाइल फोन आप साइलेंट मोड पर जरूर कर लें। सभी से विनती है जो बाद में हमारे अतिथि आए हैं उन सभी से प्रार्थना है कि अपने मोबाइल फोन आप साइलेंट मोड पर कर लें। कार्यक्रम के दौरान अपनी जगह से उठकर या आवाजाही करते